भारत दुनिया का सबसे बड़ा असफल लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। लेकिन जब भारत के अंदर लोगों की संख्या ठीक से पता नहीं लगाई जाएगी, निश्चित नहीं होगी, तो लोकतंत्र का अर्थ ही बेमानी हो जाता है। वैसे भारत के अंदर जो लोगों की जो संख्या है वो जाति के आधार पर निकाली जाती है, और यहाँ पर बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, उन्हें जाति के आधार पर डराया गया है। इसलिए वो कभी भी सही से अपनी जाति नहीं बताते हैं और उनकी संख्या का ठीक से पता नहीं लग पाता है। जब लोगों की संख्या का ठीक से पता नहीं लग पाता है तो फिर लोकतंत्र का जो मायने है वो बेमायनी हो जाता है। वैसे संविधान में जो मूल निवासी बहुजन समाज का जो घटक दल है, सबसे प्रमुख घटक दल है, जिनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज़्यादा पिछाड़ा गया है, वो है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनको यहाँ राजनीतिक प्रावधान है कि 22.5% और 7% आदिवासी आबादी के लिए और 22.5% शेड्यूल कास्ट की आबादी के लिए, उनके लिए राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रावधान है, जो कि एक किस्म से ये छलावा मात्र है। और ये जो छलावा है ये 1932 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। और इस छलावे और इस धोखे का यदि श्रेय जाता है तो वो जाता है आर्यों के तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। और ये जो बात है, यहाँ सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो अपने आप को हाई कास्ट बताते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो चैप्टर है 1932 ईस्वी में राम से मैकडोनाल्ड ने, अंग्रेज़ों ने जो डॉक्टर अंबेडकर को दिया था कि भाई आपके समाज के जो लोग, सच्चे जो लोग हैं, वो नेता बनेंगे, तो उनका जो सपना चकनाचूर करने का जो श्रेय है तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का है। ये कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता है। और ये लोकतंत्र की जो हत्या है ये 1932 ईस्वी से चालू हो गई थी। और इसके बाद से जो हम देखते हैं कि इस देश के अंदर जो 52% आबादी के जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उन लोगों के साथ भी धोखा होता रहा है। जब हम नज़र दौड़ाते हैं कि इस देश के अंदर 75 साल से ज़्यादा आबादी हो गई है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के जो लोग, ज़मींदार मानसिकता के जो लोग यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी उन लोगों की जो हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और वो लोग आज भी आर्यों के गुलाम हो गए हैं, जिनको हिंदू कहा जाता है। तो 75 साल से ज़्यादा आबादी के बाद भी 52% की जो आबादी है, पिछड़ी आबादी, उनको गुलाम बनाया गया है, उनको हिंदू बनाया गया है। तो ये भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं होने का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई भारत के अंदर जो महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग 50% है, और 50% महिलाओं को जो है उनकी भागीदारी नहीं मिलती है, क्योंकि उनको विकसित नहीं होने दिया, उनको मानसिक गुलाम बना के रखा गया है। इसीलिए 50% महिलाएं जो हैं वो आज विधानसभा और लोकसभा से नदारद हैं। केवल जो अमीर महिलाएं हैं, अमीर जो लोग हैं, जो यहाँ उन्हीं की जो बहन बेटियां यहाँ विधानसभा और लोकसभा में सांसद और विधायक के रूप में नज़र आती हैं। यहाँ पर सामान्य जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो 50% की महिलाओं की भागीदारी जब असेंबली में और पार्लियामेंट में नहीं हो, और फिर भी यहाँ के आर्य जो ढोलकिए हैं, आर्य जो मीडिया लोग हैं, या आर्य जो देशभक्त अपने आप को कहने वाले लोग विधानसभा, लोकसभा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो दुहाई देते हों कि भारत के अंदर लोकतंत्र हो, भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। 50% की महिलाओं के लिए जीरो भागीदारी है।
यहाँ बैकवर्ड क्लास के लोग खुश हो जाते हैं कि हम अब जय माता दी बोलने लगे। उनको ये मालूम नहीं है कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहाँ सती प्रथा का अंत किया था कि भाई अब कोई यदि पुरुष मरेगा तो उसके साथ में उसकी औरत को ज़बरदस्ती नहीं जलाया जाएगा, सती प्रथा बंद होगी। लेकिन सती प्रथा तो बंद हुई, लेकिन आज भी औरतों को जो अधिकार नहीं शुरू हुए। सती प्रथा का बंद होने का जो बदला है आज आर्य जो लोग ले रहे हैं कि वो औरत को देवी कहते हैं, माता कहते हैं, भारत माता के जयकारे लगाते हैं और जय माता दी के नारे लगाते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं देते। उनको कहो कि भाई विधानसभा में उनको उनकी संख्या के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दो, लोकसभा में प्रतिनिधित्व दो, नहीं देंगे, क्योंकि ये आवाज़ें ही नहीं उठती हैं। भारत के अंदर ये उदाहरण है कि जो पार्टियां यहाँ की महिला चला रही हैं, महिला अध्यक्ष जिस पार्टियों की हैं, वो महिलाएं भी इतनी हिम्मत नहीं करती कि उनको टिकटें दे दें, उनको लोकसभा विधानसभा के अंदर टिकटें दे दें, राज्यसभा में उनको हिस्से दे दें, नहीं देती। तो फिर भारत के अंदर लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है। 50% आबादी की जो संख्या है उसको कितना भागीदारी मिली है। 52% की आबादी है, उसके अंदर कुछ जमींदार मानसिकता के जो लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो बड़े चमचे हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर छोटे चमचे बनाए गए, वो बड़े चमचे बनाए गए। जो जमींदार मानसिकता के बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको बड़ा चमचा बनाया गया, और उनको बड़ा चमचा इसलिए बनाया गया ताकि आर्यों का भरण पोषण कर सके, आर्यों की जो भूख है उसको मिटा सकें, इसलिए ऐसे चमचों को तैयार किया गया। और ये चमचे आज भगवानी देवताई नारे लगाने वाले बन गए हैं, और ये इनको ये चिंता है कि भाई मंदिर नहीं बना, मंदिर बनना चाहिए, या फिर और जो दूसरे जो चीज़ें हैं धार्मिक क्षेत्र के बारे में इनको ढोलकिए के रूप में तैयार किया गया है। वैसे जो आर्य जो लोग हैं वो भगवान देवता का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, भगवान के बारे में बताने वाले लोग हैं, भगवान के ग्रंथ गढ़ने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो दूसरे लोगों को जिनको गुलाम बनाया है और जिनके घरों में भगवान देवताओं की फ़ोटो टकवाई हैं, और यहाँ पर जय भीम की फ़ोटो हटवा करके उन लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की फ़ोटो हटवा करके बैकवर्ड क्लास के घरों में राम की फ़ोटो, कृष्ण की फ़ोटो और दूसरे जो काल्पनिक जो भगवान देवता उनकी फ़ोटो लगवाई हैं, उन लोगों ने इनको जगने नहीं दिया है। और आज ये लोग जो हैं आज लोकतंत्र के लिए कुछ बातें करने लगे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो कहाँ है? शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की जो 22.5% आबादी, 52% आबादी और 10% आबादी जो मुस्लिम लोग हैं, उनको भी भगवान और देवता के हवाले कर दिया गया है और उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। उनको संख्या के हिसाब से ना तो उनको नौकरियों में आरक्षण मिलता है और न ही उनको राजनीति में भी आरक्षण मिलता है। और यहाँ के आर्य लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत पहले मध्य एशिया से, काला सागर के आसपास से आए थे, लेकिन ये जो मुस्लिम लोग आए हैं, ईसाई जो लोग आए हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, इसलिए यदि कोई ईसाई बनेगा तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, मुसलमान बनेगा आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन सिखों को, जैनियों को और बौद्धों को हम आरक्षण दे देंगे क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी धर्म है। तो यहाँ पर जो संख्या कहाँ गई, ये देखते हैं कि जाति के आधार पर हम देंगे, धर्म के आधार पर देंगे और उन लोगों को आरक्षण देंगे जो इस देश के अंदर केवल हिंदू बने रहेंगे। तो यहाँ इस देश के अंदर आरक्षण नहीं, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो ये बात सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ कुछ जो बचा खुचा जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर जो बैलेट के से चुनाव नहीं होने के कारण से ख़त्म कर दिया गया। बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अब कुछ थोड़े थोड़े कहीं जनरल कास्ट के जो पत्रकार भी नज़र आने लगे हैं, कुछ एक आधा नेता भी बोलने लगा है कि ईवीएम ख़राब है, ईवीएम बहुत गड़बड़ करती है और बैलेट से चुनाव कराया जाए। लेकिन यहाँ पर जनरल कास्ट के जो लोग हैं, ऊंची जाति के ऊंचे गुलाम हैं, उनको यहाँ पर आज़ाद कराना, उनको मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान देवता का वही ढोलक पीट रहे हैं। भगवान देवता से वही यहाँ पर मांग रहे हैं कि मेरा ये कर दो, मेरे को ये दे दो। तो वास्तव में जो आर्य जो लोग, हरिजन जो लोग हैं, उनके गुलाम जो हैं यहाँ पर जनरल कास्ट, हाई कास्ट के ही लोग हैं, जो कि यहाँ पर हिंदू बनाए गए हैं, गुलाम बनाए गए हैं, मानसिक रूप से अनथिंकिंग लॉर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये ज़रूरी है भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाना कि जो सच्चे नेता तैयार हों शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर, यहाँ पर मुस्लिम लोगों के अंदर सच्चे नेता तैयार हों,
जो अपनी बात कहें और इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, तब हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा। वरना यही कहा जाएगा कि भारत 75 साल की आज़ादी से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा असफल लोकतंत्र है। ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है और मैंने बताना ज़रूरी समझा सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।